हेलो दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज स्टार्ट करने वाले हैं भैया क्लास 12th की केमिस्ट्री। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भैया क्या नेम रिएक्शन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। करीब 15-20 नंबर का 15-20 नंबर का आता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके पहले मैं एक शेर से शुरुआत करते हैं। तो देखो, हसीन है जिंदगी, हसीन है जिंदगी, इसे प्यार करो। हसीन है जिंदगी, इसे प्यार करो। अभी रात है तो कल सुबह का इंतजार करो। अभी रात है तो कल सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा एक दिन, वो पल भी आएगा एक दिन, जिस पल की ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा एक दिन, जिस पल की ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, रब पर रखो भरोसा, और वक्त पर एतबार करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया क्या है? तो सबसे पहली बात तो याद रखना, ऊर्ज अभिक्रिया सोडियम धातु से संबंधित अभिक्रिया है। और सोडियम और हेलो एल्केन, इसे आप क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन से संबंधित अभिक्रिया है। आप तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है? तो जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया, यानी कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया, जब हम सोडियम धातु के साथ ईथर के विलयन में गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी एल्किल हाइलाइड को, जब किसी एल्किल हाइलाइड की क्रिया हम किसके साथ भैया, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर के विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। अब जैसे इसका रिएक्शन हमको देखना है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो देखो समझो भाई, पहला आपको हमको समझा रहे हैं ऊर्ज अभिक्रिया। तो आर एक्स, यानी कि इसे क्या बोलोगे आप, एल्किल हाइलाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम धातु के साथ। और इसको भैया ईथर के विलयन में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहां पे देखो, ये सोडियम जो है इस एक्स से क्रिया कर जाएगा, तो ये बना लेता है भैया क्या, NaX बना लेगा। क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। और यहां पे आप 2 से बैलेंस कर दो। जब यहां पे 2 करोगे तो यहां भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2NaX। और यहां पे बन जाएगा क्या भैया, R सिंगल बॉन्ड R, यानी कि ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बना, एल्केन बन गया। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो याद रखना, जहां ये कह सकते हो, जहां R क्या है, तो ये एल्किल ग्रुप होता है। और इस R की जगह पे यहां पे क्या लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C4 C3H7 लिख सकते हो, डैट डैश। यानी कि R की जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हो, तो CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो, C4H9 भी लिख सकते हो। तो इनकी जगह पे जैसे आप पुट करोगे यहां पे R की जगह पे, तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे CH3, और X की जगह पे आप क्या लिखोगे, X की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। यही होता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप। जितने भी हाइड्रोजन, यहाँ पे जो X है ये हाइड्रोजन ग्रुप है। यानी हाइड्रोजन ग्रुप हमारे क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे का सारे क्या होते हैं, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। अब जैसे हमने क्या किया भैया, R की जगह पे CH3 लिख दिया, R की जगह पे CH3 लिख दिया, और X की जगह पे जैसे मान लिया जाए क्लोरीन लिख दिया, है ना। अब इसका हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम आपको कितना लेना है, 2 लेना है। और किस विलयन में करना है, तो याद रखना ईथर के विलयन के साथ इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो भैया अगर आप सोडियम 2 ले रहे हो तो यहां पे तुमको क्या, इसको भी 2 लेना पड़ेगा। तो यहां पे ये सोडियम और ये क्लोरीन ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो ये बना लेंगे भैया क्या, 2NaCl। क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। और यहां पे कितना CH3, 2 CH3 है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बना लेगा, तो याद रखना इसका क्या नाम होगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। और इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसका जो नाम होता है क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा भाई, क्लोरोमेथेन। अब इसी प्रकार आप R की जगह पे क्या रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, है ना। क्या रख सकते हो, R की जगह पे C2H5 रख सकते हो।
और X की जगह पे मान लिया जाए ब्रोमीन ले लो, आप ब्रोमीन ले लो या क्लोरीन ही ले लो, तो यहां पे फिर से क्या लोगे, ईथर के विलयन में इसे गर्म करोगे तो ये कितना, सोडियम 2, तो इसका भी 2 भाग लेना पड़ेगा, तो ये सोडियम और Br, तो यहां से ये बन के निकल जाएगा भैया 2Na बन के निकल जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, C2H5। अब एक क्या बचा, 2 C2H5 है, तो ये C2H5 और C2H5। अब इसमें देख लो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 4 कार्बन को ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा भैया, तो याद रखना इसका नाम होगा, देखो यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को ए, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका नाम ब्रोमो एथेन हो जाएगा। और साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम की बात करें तो भैया इसका नाम जो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, R की जगह पे आप CH3H7 लेके बना सकते हो, C6H5 लेके बना सकते हो, इसी प्रकार आप कर सकते हो। तो याद रखना भैया ये नाम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन में रिएक्शन भी देना पड़ता है और उसकी थ्योरी भी देनी पड़ती है। तो थ्योरी बस अगर आपको रिएक्शन याद है तो इसी के आधार पे आप थ्योरी यानी कि थ्योरी दे सकते हो। कैसे कि भैया आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है RX को क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखना भैया एल्किल हाइलाइड, क्या बोलोगे, एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन, क्या बोलोगे, एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन। एल्किल हाइलाइड तुम्हारा क्या होता है, साधारण नाम होता है, जो हेलो एल्केन होता है वो होता है IUPAC नाम। तो आप कह सकते हो जब किसी एल्किल हाइलाइड को, क्या, जब किसी एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ ईथर के विलयन में, किसके विलयन में भैया, ईथर के विलयन में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या प्राप्त होगा, एल्केन। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, ऊर्ज अभिक्रिया बोलोगे। क्या बोला जाएगा, ऊर्ज अभिक्रिया। अब जैसे हमारा दूसरा रिएक्शन क्या है, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, आपको 2 हाइलाइड लेने होते हैं, और दोनों का दोनों, जो दोनों हाइलाइड होते हैं उसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, चेंज होती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों भिन्न एल्किल हाइलाइड की क्रिया हम क्या करते हैं, किसी सोडियम धातु के, यानी कि सोडियम धातु के साथ ईथर के विलयन में करते हैं, तो उसे क्या बोलोगे आप, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम ऊर्ज अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसकी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कैसे रिएक्शन दोगे, तो देख लो। तो अब देखते हैं भाई दूसरी क्या, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में ये याद रखना है कि हमको कितने हाइलाइड लेने हैं, 2 हाइलाइड लेना है, एल्किल हाइलाइड लेने हैं। तो एक यहां पे RX और एक यहां पे RD है, R-X। अगर हम इसका रिएक्शन देखो करते हैं तो जैसे हमारे पास RX है और इसका रिएक्शन हम किसके साथ, सोडियम धातु के साथ ही कराएंगे, और जो दूसरा एल्किल हाइलाइड लेंगे वो भिन्न लेंगे इससे। तो देखो यहाँ पे होगा क्या भाई, यहाँ पे 2X है, 2 हाइलाइड हैं, तो यहां से आप क्या करोगे, 2 सोडियम आपको लेना पड़ेगा, और जब 2 सोडियम लोगे तो ये दोनों जो हाइलाइड है ना, ये दोनों हाइलाइड इस सोडियम के साथ क्रिया करके यहां से क्या 2NaCl बन के निकल जाते हैं, 2NX बन के निकल जाते हैं, 2NX बन के निकल जाते हैं। और क्या बनता है, तो ये बन गया भैया R सिंगल बॉन्ड R-। तो इसी को आप क्या बोलोगे, एल्केन बोलोगे। क्या बोलोगे, एल्केन। और याद रखना ये भी भैया कहां पे होता है, तो याद रखना ईथर के विलयन में। ईथर के विलयन में क्या करते हैं, इसको हीट कराते हैं। तो इसकी डिफिनेशन भी आप क्या कह सकते हो, यहीं से बना सकते हो, यानी कि जब 2 भिन्न भिन्न कार्बन वाले एल्किल हाइलाइडों की क्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर के विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है भैया, एल्केन बनता है। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और यहां पे जो एल्केन बनता है वो विषम कार्बन वाला एल्केन बनता है। कैसा बनेगा, विषम कार्बन वाला एल्केन बनता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल R की जगह पे वही भैया, R की जगह पे CH3 C2H5 आप ले सकते हो। तो यहां पे जैसे CH3
और यहाँ पे हमने Br ले लिया और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। यहाँ पे आप कह सकते हो ये C2H5, आप क्या ले लो, Br ले लो। और यहाँ पे देखो 2 सोडियम लोगे तो 2 Br इस सोडियम के साथ क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा। और जब क्रिया कर जाएगा तो ये बन के क्या निकल जाएगा, तो याद रखना 2 यानी Br बन के निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, तो यहां से क्या बचा है, यहां से बचा है CH3 और इधर से क्या बचा है, C2H5 बचा है ना। और ये भी कहां पे भैया होगा, तो याद रखना ईथर के विलयन में ही होगा। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलोगे, प्रोप बोलोगे। सिंगल बॉन्ड लगा है तो N लगा दोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। जैसे इसी प्रकार और करना चाहो तो भैया R की जगह पे जैसे हम आप ले लो C2H5 है ना, Br, और यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम प्लस, अब जैसे यहाँ पे आप क्या ले लो C6H5Br ले लो, तो ये क्या होगा, तो यहाँ भी देखो 2 सोडियम जो है इस Br के साथ क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा। और जब क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, तो याद रखना ये बनाएगा क्या भैया, 2 NaBr बन के अलग हो जाएगा। जब 2 NaBr बन के अलग हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो बचेगा क्या भैया C2H5 C6H5। क्या भैया C2H5 C6H5, या इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है ऐसे। तो यहाँ पे C6H5 जो होता है ये बेंजीन रिंग है ना, और इसी के साथ ये जुड़ा है C2H5। क्या जुड़ा है, C2H5। तो इसका नाम अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, तो याद रखना यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो इसे लिख सकते हो एथिल, और ये पूरा बेंजीन रिंग है तो इसको लिख सकते हो एथिल बेंजीन। क्या लिख सकते हो भैया, तो याद रखना इसका नाम जो होगा वो एथिल बेंजीन हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नाम रिएक्शन हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तीसरा जो रिएक्शन है वो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। फ्रैंकलैंड क्या है, तो ये याद रखना ये जिंक धातु से संबंधित अभिक्रिया होती है। किससे संबंधित, जिंक धातु से संबंधित अभिक्रिया होती है। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है, तो एल्किल हाइलाइड के साथ ही कराया जाता है, और ये ईथर के विलयन में ही होता है, ईथर के विलयन में ही होता है। तो चलो, तो जैसे हम यहां से आगे इसका रिएक्शन समझते हैं कि कैसा इसका रिएक्शन होगा। तो चलो देखते हैं भैया तीसरा रिएक्शन, यानी कि तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना ये जिंक धातु से संबंधित अभिक्रिया है। अगर इसकी डिफिनीशन आप बनाना चाहो तो बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हो कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया किसके साथ, जिंक धातु के साथ, कहां पे, ईथर के विलयन में क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। और जैसे अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो समझो रिएक्शन, तो क्या है भाई, RX, इसका रिएक्शन किसके साथ भैया, जिंक धातु के साथ। तो जिंक धातु के साथ होता है, वो भी कहां पे, तो याद रखना ईथर के विलयन में। कहां पे, ईथर के विलयन में। अब आप जानते हो कि भैया जिंक की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब जिंक की बैलेंसी 2 होने के कारण यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये Zn जो है ये X से क्रिया करके ये बना लेता है भैया ZnX2 बना लेगा। क्या बना लेगा, ZnX2 बना लेगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास, R बचा है, कितने R हैं, 2 R हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेंगे भैया, R सिंगल बॉन्ड R बना लेंगे। और इसको आप बोलोगे क्या, तो इसको बोलोगे सर कि इसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो क्या बोलोगे, एल्केन। अब जैसे इसका एग्जांपल आप समझना चाहो तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, यानी कि R की जगह R और X की वैल्यू आप रखते जाओ, बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं। तो जैसे R की वैल्यू सबसे पहले जैसे हमने कितना रख दिया, CH3, और X की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो। और इसका रिएक्शन आप किसके साथ, Zn के साथ कराओगे। और यहाँ पे कैसे, किसके विलयन में, ईथर के विलयन में। अब रिएक्शन देखो, यहाँ पे Zn की जो बैलेंसी है ये भैया 2 होने के कारण ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा क्या, तो ये बना लेगा भैया Zn
Cl2 बना लेगा। अब इसकी बैलेंसी 2 है तो भैया यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे CH3 आपके पास कितने हो गए, 2 CH3 हो गए। तो जब 2 CH3 हो गए तो यहाँ पे अब देखो ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो अगर इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब इस क्या हो गया, एथेन, और इसका नाम तो आप कह सकते हो भैया यह मेथिल क्लोराइड, क्या बोलोगे, मेथिल क्लोराइड, या इसी को बोलोगे क्या, क्लोरोमेथेन, क्या भैया, क्लोरोमेथेन, ये बोल सकते हो। अब जैसे दूसरा अगर एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो बस R की वैल्यू आप चेंज कर दो, जैसे मैंने ले लिया क्या, C2H5 ले लिया। अब X की जगह पे आप अगर वही रखना चाहते हो, Br रखना चाहते हो तो Br रख लो, या तो Cl रखना चाहते हो तो Cl रख लो। जैसे यहाँ पे आप, जैसे मान लिया जाए मैंने Br रख दिया, अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, Zn के साथ कराओगे, और यहाँ पे किसके विलयन में, तो याद रखना ईथर के विलयन में। अब देखो वही काम ये Zn जो है रिएक्शन किससे करेगा, Br से। अब Zn की बैलेंसी 2 होने के कारण Br कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बना लेगा भैया क्या, ZnBr2 बना लेगा, क्या बनाएगा, ZnBr2 बना लेगा। और बचा क्या आपके पास, C2H5 कितने हैं, 2 हैं, तो भैया C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, इसका नाम अगर लिखने जाओगे तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, अगर इसका नाम अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हो क्या साधारण नाम, तो साधारण नाम लिखोगे एथिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, या भैया आप कह सकते हो, तो यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, और जैसे IUPAC नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R की वैल्यू आप चेंज करके, X की वैल्यू आप चेंज करके बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो। बाकी ये नेम रिएक्शन, अगर आपको यही देखो, अगर नेम रिएक्शन आता है तो एक ये पहली बात तो ये एग्जांपल की जरूरत होती है, और देना है तो 1-2 रिएक्शन आप दे सकते हो एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन तो बस, अगर आपको रिएक्शन याद है तो इसी के आधार पे आप इसकी डिफिनीशन बना सकते हो। क्या हमने बता भी चुका है, अगर फिर से एक बार देख लो, क्या जब किसी एल्किल हाइलाइट की क्रिया किसके साथ, जिंक धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है भैया, जिंक धातु के साथ ईथर के विलयन में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा भैया, एल्केन बनता है, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलोगे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब जैसे अगला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, अल्मन अभिक्रिया। अब ये अल्मन अभिक्रिया है, तो अल्मन अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना ये कापर धातु से संबंधित है, किससे संबंधित है, कापर धातु से संबंधित है। तो जब कापर धातु की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, एल्किल हाइलाइड के ईथर के विलयन के साथ गर्म किया जाता है। जब कापर को हम क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइड के ईथर के विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, अल्मन अभिक्रिया बोलोगे, क्या बोलोगे, अल्मन अभिक्रिया। अब जैसे हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है। अब जैसे एल्किल हाइलाइड है और कापर है, कापर की बैलेंसी कितनी होती है, जिस प्रकार अभी आपने जिंक वाला जो रिएक्शन पढ़ा सेम टू सेम ऐसा ही है। जैसे जिंक की बैलेंसी कितनी होती है, 2, उसी प्रकार अगर देखो कापर की जो बैलेंसी होती है उसकी भी कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका रिएक्शन अगर आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो RX, और यहां पे क्या है, कापर है, तो कापर आप ले लो, और ये किस विलयन में होगा, वही भैया ईथर के विलयन में होगा, है ना। अब ये कापर की बैलेंसी कितनी होती है, तो 2 होती है, इसलिए कापर X से रिएक्शन करेगा तो ये बनाया गया
क्या CuH2 बनाएगा। अब भैया यहाँ पे जो X है कितना है, 2 है, तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R। तो ये भी क्या बनाया भैया, तो एल्केन बनाया। क्या बनाया, एल्केन बनाया। फिर जैसे इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो बस R की जगह पे आप क्या रखते जाओ, CH3X, अब Cu रख लो, है ना, Cu। अब इसका एग्जाम्पल बनाओगे तो देखो X की जगह पे आप क्या रख सकते हो, क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो। तो यहाँ पे ये कॉपर जो है किससे रिएक्शन करेगा, X से करेगा, तो ये क्या बना लेगा, CuCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CuCl2 बना लेगा। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे आपको कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बना लेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये क्या बनाया भैया, तो याद रखना एथेन बनाया। क्या बनाया, एथेन बनाया। फिर जैसे और एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो R की जगह पे आप क्या ले लो, C2H5 ले लो, है ना, क्लोरीन, यानी कि X की जगह पे क्लोरीन, और इसका रिएक्शन किसके साथ, कॉपर धातु के साथ कराओ। और जब कॉपर धातु के साथ कराओगे तो ये कॉपर की जो बैलेंसी होती है 2 होने के कारण ये क्या बनाता है, CuCl2 बना लेगा। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्लोरीन 2 हो गया तो यहां भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो ये बना लेगा क्या, बना लेगा भैया C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बना लेगा। अब इसका नाम लिखो, तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन है, तो इसका नाम जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अगर हम इनके नाम की बात करें तो भैया वही इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, अल्मन अभिक्रिया हो गया। अल्मन अभिक्रिया के बाद जो हमारी अभिक्रिया है वो भैया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। जो 5वें नंबर की जो अभिक्रिया है, याद रखना क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो क्या है भाई, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो याद रखना ये भी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पूछा जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है, तो ये याद रखना ये मैग्नीशियम धातु से संबंधित अभिक्रिया है। किससे, मैग्नीशियम धातु से संबंधित अभिक्रिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर के विलयन में, कहां पे भैया, ईथर के विलयन में, तो ये हो जाएगा। जब कराओगे तो ये बनाता क्या है भैया, अब Mg की जो बैलेंसी होती है 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। और याद रखना भैया जो मैग्नीशियम धातु होता है वो एक रेखी कंपाउंड बनाता है। कैसा बनाएगा, एक रेखी कंपाउंड बनाएगा, यानी कि एक सीधी चैन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में आप कह सकते हो जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे ये Mg है, ठीक है, Mg है। अब इसकी बैलेंसी कितनी है, 2, तो एक देखो R इधर जुड़ जाएगा, X इधर जुड़ जाएगा, यानी कहने का मतलब है ये सीधा बना, यानी कह सकते हो ये क्या बनाया, RMgX बनाया। क्या बनाया, RMgX बनाया। और इसी को क्या बोलते हैं भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलोगे, तो आप कह सकते हो भैया क्या बोलोगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलोगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं इसी को, यानी कि RMgX को ही क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। और इसी के कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया रखा गया। क्या रखा गया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। अब जैसे इसकी डिफिनीशन की बात आती है कि डिफिनीशन देना होगा तो आप कैसे दोगे, तो बस सिंपल सी बात है, क्या, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर के विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है भैया, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलोगे, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल की बात आती है तो बस R और X का मान आपको क्या करना है, रखना है, और RX का मान रखना है और बनाते जाना है। जैसे R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो,
CH3 और X की जगह पे आप क्या रख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, यही सब रख सकते हो। तो ये किससे रिएक्शन करा रहे हो, तो Mg धातु के साथ करा रहे हो। अब ये हो रहा है भैया किसके विलयन में, तो याद रखना ईथर के विलयन में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो वही बनेगा भैया क्या, CH3MgBr बन गया। क्या बन गया, CH3MgBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अब जैसे अब R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, C2H5Br, और यहाँ पे मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करा दो। और किस विलयन में होगा, तो याद रखना ईथर के विलयन में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, तो याद रखना C2H5MgBr। क्या बन जाएगा, C2H5MgBr। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसके बाद जो रिएक्शन है हमारा वो है भैया कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना ये लिथियम धातु से संबंधित अभिक्रिया। कैसी, लिथियम धातु से संबंधित अभिक्रिया है, ठीक है। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, कोरेहाउस के बाद जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा सोडियम और लेड से मिश्रित, लेड यानी कि सोडियम और लेड दोनों मिश्रित धातुओं का रिएक्शन हम एल्किल हाइलाइट के साथ के पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पूछे गए हैं, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं बस उन्हीं रिएक्शनों को। तो अगला रिएक्शन है हमारा कोरेहाउस अभिक्रिया। तो कोरेहाउस अभिक्रिया क्या होती है, तो याद रखना भैया ये लिथियम धातु से संबंधित है, यानी कि जब लिथियम धातु की क्रिया किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ ईथर के विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, कोरेहाउस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो RxLi, तो RxLi, अब यहां पे आपको करना क्या है भाई, यहां पे 2Li के साथ आप रिएक्शन करा दो, और जब रिएक्शन कराओगे तो एक तो बन जाएगा LiX बन के निकल जाता है, और एक बन जाता है भैया RLi। क्या बन जाएगा, RLi, यानी कि एल्किल लिथियम बन जाएगा, यानी कि ये। तो RLi का तुम्हें रिएक्शन करना पड़ता है किससे, कॉपर हाइलाइट के साथ। आप ले लो किसके साथ, कॉपर हाइलाइट के साथ आप कराओगे, तो यहां पे इसका यानी कि एल्किल लिथियम का 2 भाग लेना पड़ेगा, RLi का 2 भाग लेना पड़ता है। तो ये बन क्या जाता है, तो याद रखना भैया ये बन जाएगा क्या, देखो यहां से एक लिथियम जो है यहां से ये बनेगा क्या, समझ लो, यहां से R2CuLi बन जाता है, और यहां से LiX निकल जाता है। यहां पे इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं भैया क्या, कोरेहाउस रीजेंट बोलते हैं। कोरेहाउस रीजेंट बोलते हैं, यानी कि कोरेहाउस अभिकर्मक बोला जाता है। क्या बोलोगे, कोरेहाउस अभिकर्मक बोलते हैं। और फिर R2CuLi का रिएक्शन हम कराएंगे भैया क्या, किसके साथ, तो याद रखना Rx के साथ। किसके साथ कराओगे, R-X कह लो आप, किसके साथ, R-X जैसे कराओगे तो यहां से देखो एक आप कह सकते हो, तो यहां पे देखो ये Li जो है इस X के साथ ये क्रिया करके क्या बना लेगा, LiX बना लेगा। फिर उसके बाद यहां पे क्या है, देखो एक R और Cu यहां से निकल जाएगा, तो ये RCu बन जाएगा। और बाकी क्या बनेगा, तो ये एक R बचा है और यहाँ पे R' बचा है, तो ये क्या बना लेगा, तो ये बना लिया भैया एल्केन बना लिया। क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। और याद रखना ये जो रिएक्शन है वो किसमें हो रहा है, ईथर के विलयन में। ईथर के विलयन के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देख लो फिर से एक बार समझ लो,
यहां पे देखो, जैसे हमारे पास ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, तो एल्किल हाइलाइड है तो इसका रिएक्शन आपको कितने, 2 लिथियम के साथ कराना है। कितने भैया, 2 लिथियम के साथ कराना है। तो एक Li जो है वो X के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, X के साथ कर लेगा, तो भैया ये क्या बना लेगा, LiX बन गया। फिर यहां पे क्या बचा, तो देखो यहाँ पे एक Li बचा, यहाँ पे R बचा है, तो ये बना लिया RLi बना लिया। फिर आपको RLi का रिएक्शन आप क्या, कॉपर हाइलाइट के साथ, यहाँ पे X की जगह पे आप आयोडीन भी ले सकते हो, X ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे भिन्न आप ले सकते हो कि X की वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप I कह लो, है ना, यहाँ पे I भी रख सकते हो, और जैसे I रखोगे तो एक Li और इस I से करेगा रिएक्शन तो क्या बना लेगा, Li, और बाकी यही बनाएगा R2Cu Li बना लेगा। क्या बनाएगा, R2Cu Li बनाएगा। और इसी को बोला जाता है भैया, क्या बोलोगे आप, कोरे हाउस, क्या बोलोगे, कोरे हाउस अभिकर्मक, क्या बोलते हैं, कोरे हाउस अभिकर्मक बोलोगे। और ये जब इसका रिएक्शन आप क्या करोगे, भिन्न कार्बन वाले हाइलाइट से कराओगे, भिन्न कार्बन वाले जैसे हाइलाइट से कराओगे, तो यहाँ पे जो Li है ये X से रिएक्शन करके ये LiX बना लेगा। और जब LiX बना लेगा और एक भैया जो R है इस Cu से क्रिया करके RCU बना लेगा, और बाकी बना लेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड R, और इसी को क्या बोलोगे, एल्केन। क्या बोलोगे, एल्केन। और ये जो पूरी अभिक्रिया है इसी को क्या बोला जाएगा, कोरे हाउस अभिक्रिया बोलोगे। क्या बोलोगे, कोरे हाउस अभिक्रिया। अगर डेफिनेशन देना है तो बस सिंपल सी बात है कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया हम किसके साथ, लिथियम धातु के साथ ईथर के विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो भैया क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनेगा, एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, कोरे हाउस अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा है वो क्या है, लेड और सोडियम, लेड और सोडियम के यानी कि दोनों धातुओं से मिश्रित, यानी कि सोडियम, लेड और सोडियम दोनों के मिश्रित धातु से क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, एल्किल हाइलाइड का। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखना चाहो तो आप इधर देख लो, जैसे RX का हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, PB और PBNA, यानी कि दोनों का मिश्रण है। और ये भी रिएक्शन जो होता है याद रखना ईथर के विलयन में ही होता है, और ईथर के विलयन में भी इसको हीट कराया जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो लेड की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 होने के कारण यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, और जब यहां से 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे X कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे ये सोडियम से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे 4 सोडियम जो होता है वो X से क्रिया करके 4 सोडियम NaX बना लेगा। ये बना लिया। फिर उसके बाद भाई यहां से फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे ये बन के निकला यहां से 3 लेड भी निकल जाता है, तो ये बना लिया 3 PB बना लिया। और फिर उसके बाद यहां से बचा क्या, R, तो यहां पे देखो 4 है तो R4, और क्या बचा है, तो यहां से PB बचा है ये, तो R4PB। और इसी को बोल सकते हो भैया टेट्रा एल्किल लेड बोल सकते हो। क्या बोलोगे, टेट्रा एल्किल लेड। और जैसे एग्जांपल अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, R की जगह पे जैसे C2H5, और यहां पे लिख सकते हो ब्रोमीन प्लस 4PB और Na। और इसका जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे सोडियम कितना, यानी कि इसको यहाँ पे लेड की जो बैलेंसी है 4 होने के कारण यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा। इसलिए ये 4 जो यानी कि 4 ब्रोमीन जो है ये सोडियम से रिएक्शन कर जाएगा, तो ये बना क्या लेगा भैया, तो याद रखना NaBr बना लेगा। फिर उसके बाद ये यहां से 3PB क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और बनेगा क्या भाई, तो यहां से कितने एथिल हैं, कितने, 4 एथिल हैं, तो भैया C2H5 4, और कितना भाई यहां से एक PB बचा है तो एक PB यहां पे लिख सकते हो। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एथिल लेड। क्या हो जाएगा, टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। इसी को शॉर्टकट में TEL के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, TEL
एल के नाम से जानते हैं, यानी कि टेट्राएथिल लेड। और ये अब ये हमारे सारे रिएक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, ये खत्म होते हैं आज के। बाकी इसके जो आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, इसके जो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस हेलो एल्केन से जो जितने भी संबंधित रिएक्शन है वो टॉपिक हम कल करेंगे। जैसे एक दो वीडियो में जो हो जाता है, तो हम यहाँ पे जितने भी हेलो एल्केन में जितने भी नाम रिएक्शन है, एक दो वीडियो जो लगता है उसमें बना के आपको हम कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद जितने भी रिएक्शन है, नाम रिएक्शन है, वो सारे का सारे हम कंप्लीट करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम जैसे इसके बाद हम परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो परिवर्तन में क्या होगा, जितने भी और छोटे मोटे जो रिएक्शन होते हैं वो सारे रिएक्शन वहां से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी, वो पूरी का पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो आज बस इतना ही करते हैं। बहुत